मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदास 40 साल पुरानी बात है, लियारी गैंग। अब तो वहाँ पे हालात बदल चुके हैं। तो अब फिल्म बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को डिफेम कैसे किया। असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बलूचिस्तान को भी टच किया। तो कोई कंटेंट अवाम की चॉइस से देखना, उसे बैन करते हैं तो आप भी अवाम की चॉइस को हर्ट कर रहे हैं। किसी को हक नहीं है कि वो हुब्बुल वतनी और उसके सर्टिफिकेट बांटे, किसी को हक नहीं है कि अवाम की चॉइस पर इस तरीके से ब्लैंकेट बैन लगा रहा हो, किसी को नहीं। अगर वो लीगली काम कर रहे थे, आपसे अप्रूवल ले रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे, अपना टैक्स पे होगा और इलीगली लोग देख लेंगे जिन्होंने देखना है। लोगों की चॉइस है, बहुत सारे। इसका फैसला कौन करेगा कि अवाम की चॉइस क्या है, अवाम क्या देखना चाहती है? कौन फैसला करेगा? आपने फैसला कर लिया, आपने तो जी हमने कर लिया। हम अगर हमारा फैसला गलत होगा, अवाम के पास रिमोट था, आपने उस रिमोट से इख्तियार लेके खुद फैसला कर लिया। सालन साहब, रिमोट है अवाम के पास। नहीं, आप लोगों ने, टीवी चैनल्स ने अवाम को इतना भड़काया है कि अवाम अब चाहते हैं कि इन टीवी चैनल्स पे इंडियन कंटेंट ना चले। और क्या पैमाना है? किसने कहा अवाम ये चाहते हैं? रेटिंग आ रही है, 70% जो रेवेन्यू है सिनेमा इंडस्ट्री का वो इंडियन फिल्मों से है। रेटिंग्स आ रही है, आप खुद कह रहे हैं मजबूर हो गई कि हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। आपका आर्गुमेंट है, मेरा नहीं। हमारी इंडस्ट्री हर्ट हो रही है उनकी वजह से। ये हमने भड़काया है, उसके बावजूद लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद रेटिंग आ रही है, उसके बावजूद रेवेन्यू हो रहा है, उसके बावजूद आपको ये बंद करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों की इंडस्ट्री हर्ट हो रही है। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। उसको डिपिक्ट किया गया है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की। चौधरी असलम के हवाले से 3 जगह मैंने मूवी नहीं देखी, और शैतान और जिन के अमल से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा होता है उसे चौधरी कहते हैं। तो मूवी का प्लॉट क्या है मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा, वो मैं एक सेपरेट उसको मैं लेके चलता हूँ, ठीक है ना, कि ये कैसे एक जो मूवी जो है ये एक नैरेटिव मेकिंग का हिस्सा है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की बात हुई थी, मैंने उस पर कमेंट किया था कि यू कैन नॉट जस्टिफाई कि आइडियोलॉजी हमारी टेररिज्म की है। हमारा मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई हकीकत बात दिखाया जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान जो है हमें जिस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था। उसकी आखिरी जो स्लाइड है, जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं, जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मूवी बनती है तो एंटी होती है इनकी। हाँ जी, इनके अपने जो मामलात हैं इसमें मुझे लग रहा है कि पैसा सारा रॉक का लगा हुआ है। आप उस पार्ट का किसी तरह से उसका पार्ट नहीं है भाई। ये तो उन लोगों के लिए तो बड़ा आसान है ना जो टेररिज्म को जस्टिफाई करते हैं। उसमें तो उन्होंने दिखाया है रहमान डकैत करके, उन्होंने बताया ना उस पूरी फिल्म के अंदर। अब्दुर्रहमान बलोच को तो देखो आपका मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू उसको बदनाम किया गया। लग रहा है पाकिस्तान की रेपुटेशन के ठेकेदार वो 4 पॉलिटिशियन और 2 आर्मी वाले ही हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि आवाम सफर कर रही है। सही। पाकिस्तान को तो उन्होंने डिवैल्यू करना है, दुनिया में बदनामियां भी देनी है। मुझे ये बताएं थोड़ा बहुत क्राइम किस मुल्क में नहीं है? आपके यहाँ 10-85 आपने वीडियोस देखे होंगे जहां लोगों ने कहा है कि जी जैसी लाइन में लगो किसी और कंट्री के इमिग्रेशन में तो हमें अलग कर दिया जाता है, और जैसे ही कोई बोलता है इंडियन है तो उसको जाने दिया जाता है। सही है गलत है की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके यहाँ इस तरह की फीलिंग है। ये जो फिल्म है ये क्या है? देखिए, इंडिया इज दे आर डूइंग अ वर्क जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा जरूरी है। भारतीय फिल्म धुरंधर। अच्छा जी, इसमें जहाँ पाकिस्तानियों को बड़ा एतराज है, और क्यों एतराज है? 1000 करोड़ Frenzy has conquered the box office. Why I'm saying this? Because Dhurandhar has entered the 1000 crore club globally. अरे क्या करते हैं आप? हैं? सर अजीब आप बात कर रहे हैं, आप सच्ची कह रहे हैं? मुझे मैं सच कह रहा हूँ। 300, 400, 500, 1000 करोड़। धुरंधर 2 आ रही है, भैन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो। धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। चौधरी असलम जो है वो उड़ा देता है रहमान डकैत को, यानी कि रहमान डकैत को रॉ मरवाती है, यूज किसको करती है? चौधरी असलम को। और जिस तरीके से लोगों पे ये जाके असर करता है, कोई और चीज नहीं करती है। इंडियन मीडिया बड़े तरीके से, बड़े अरसे से इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कि धुरंधर बैन है, वहां पर कहा यह जा रहा है कि 20 लाख 20 कम से कम
20 लाख टाइम्स डाउनलोड हुई है धुरंधर। और धुरंधर फिल्म के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। अरबों रुपए चाहिए, यहाँ तो 5 करोड़ की फिल्म बनती है, वो पैसे पूरे नहीं करती। By using criminals, such criminal networks which have been shown in धुरंधर। मैंने कहा अच्छा, फिर ये वाली मूवी जब आई है मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। They got what they wanted ना, because people are talking about it। इतनी इंटरेस्टिंग मूवी बना दी है और इतनी फास्ट पेस्ड। वाह, उन्होंने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डिपिक्शन बहुत क्लोज की है, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स में। सेफली के 700 करोड़ से ऊपर ये जा चुकी है और अब इसका अगला टारगेट जो वहां का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि जनाब इसको 1000 करोड़ क्लब की तरफ इसका सफर जो है वो तेजी के साथ जारी है। और कहा जाता है कि पायरेटेड जो डाउनलोड है अभी तक वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म के हुए हैं जो डाउनलोड करके आप एक मूवी बना रहे हैं जो कि एक तासुर ये है कि लाजमी बात है कहीं से फंडेड है और उसमें आपने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, एक चीज़ होगी, उसको बहुत एग्जेजरेट किया। अच्छा, उसके अंदर आप एक चीज़ और दिखा रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि आपके एजेंट जो हैं वो आके पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं। अब ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। वो जो एक उनका नेवी का कुलभूषण यादव वो तो हमने पकड़ा हुआ है ना, तो आप अपनी फिल्मों में भी मान रहे हैं कि लोग आते हैं और यहाँ इन्वॉल्वमेंट करते हैं और अपना काम करने की। नहीं, ये तो पिछले कुछ अरसे में मोदी साहब जो है वो इसको बड़े फख्र से कहते हैं कि हम घुस के मारे। तो सुना जा रहा है कि तकरीबन 1000 करोड़ जो है उसके आसपास पहुंच गई है ये फिल्म और यकीनन अचीव भी कर लेगी जो टारगेट है इनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर। ये जो फिल्म बनी है, ये फिल्म जो है इसको बाकायदा जो दिया गया है, पैसा दिया गया है वो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है, फंडिंग इंडियन गवर्नमेंट ने की है इसकी। अच्छा, बाकायदा ये जी बिल्कुल ये इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है वो बहुत ही गरीब लोग हैं दोनों। उन्होंने जो है कभी इस तरह की फिल्म नहीं बनाई। ये बाकायदा थाईलैंड में बैंकॉक में लियारी बनाया गया। लेकिन इंडियन हुकूमत ने अगर इतने पैसे खर्च किए हैं तो सिर्फ लियारी को बदनाम कर देंगे? नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कराची चुना, कराची को बदनाम करने के लिए लियारी। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कुछ होता जा रहा है और ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट गई है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के अलावा कई दूसरी कंट्रीज में बहुत शौक से देखी जा रही है। अब ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, लेकिन आई एम श्योर कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो भी जरूर इस फिल्म को देख रहे होंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ कर देख रहे हैं। और कल में एक न्यू ईयर पार्टी है, वैसे न्यू ईयर आने में भी टाइम है लेकिन हमारे यहाँ पार्टीज पहले से शुरू हो जाती हैं। तो जी हाँ, एक डिनर पे गई थी और वहां पर जैसे ही मैंने डिनर जिनके घर था उनके घर पे कदम रखा है, जो पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया वो धुरंधर मूवी की। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धुरंधर इस समय अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि मूवी को रिलीज हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है और इस समय भी यह मूवी प्रतिदिन 4 से 5 करोड़ की कमाई कर रही है। इस प्रकार यह अभी तक रिलीज हुई फिल्मों में सर्वाधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। इसने 1000 करोड़ स्वदेशी मार्केट में कमा लिए हैं और विदेशी मार्केट में भी इसने लगभग 500 करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ यह 1400 करोड़ के पार जाती है, जो कि इसका ग्रॉस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में भी यह मूवी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और आपको बता दें पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी ये सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय मूवी बनी है। असल में बैन होने के बाद लोग इसको VPN की सहायता से डाउनलोड करके देख रहे हैं और टॉरेंट पे डाउनलोड की जाने के मामले में सबसे बड़ी मूवी बन गई है। टॉरेंट पे इसके लगभग 30 लाख से अधिक डाउनलोड्स हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि इसके गाने पे, जो कि आपको पता होगा इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, वहां पर पाकिस्तानी शादी पार्टियों में नृत्य चल रहा है। बजाय इसके वह लोग इस मूवी को घृणा की दृष्टि से देखे, वहीं के लोग इस फिल्म के नृत्य गाने पर नाच करते और पार्टी करते देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान के युवा जो कि बाहर पाकिस्तान से रहते हैं। साथ ही साथ ये फिल्म अब पाकिस्तानी मीडिया के लिए सिरदर्द भी बन चुकी है, क्योंकि इस फिल्म ने पाकिस्तान और आतंकवाद की कलई खोल के रख दी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट किस प्रकार से, यूं कहे कि पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किस प्रकार से आतंकवादियों को और ऐसे छोटे मोटे आपराधिक गुटों को सहारा देते हैं और भारत के विरोध में कैसे उनका उपयोग करते हैं, यह इस फिल्म की कहानी ने पूरी तरीके से बता दिया है। और अब वहाँ के लोग भी इस फिल्म की मदद से जान गए हैं कि कैसे जिन छोटे मोटे डकैतों को ये लोग अपना रहना
रहनुमा समझते थे, वो असल में पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी थे, जो कि उन्हीं के लोगों को गलत ढंग से फंसा करके भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करते हैं। अब पाकिस्तान अपनी इमेज सुधारने के लिए पूरी दुनिया भर से पत्रकारों को पैसा दे देकर लियारी फुला रहा है और उनको दिखा रहा है कि लियारी में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी गाहे बगाहे एक आध आदमी ऐसा निकल ही आता है तो पाकिस्तान के लियारी, जो कि कराची का एक सबर्बन एरिया है, उसका इतिहास बता ही देता है और पाकिस्तानियों को यहीं पे पसीने आ जाते हैं। खैर, बात करें, इस मूवी ने ऐसा करिश्मा किया है कि अब पाकिस्तान अपनी इमेज बचाने के लिए, जो कि इसमें चौधरी असलम दिखाए गए हैं जो कि SSP हैं, उनकी पत्नी का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनसे जबरदस्ती कहलवाया जा रहा है कि जो फिल्म में दिखाया गया वो गलत था और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं है। खैर, आपको बताएं, पाकिस्तानी लड़कियों में इस फिल्म को लेकर के विशेष क्रेज देखा जा रहा है और वहाँ की लड़कियां विशेष रूप से यहाँ इस फिल्म के गाने पे बहुत अधिक डांस व एंजॉय करती देखी जा सकती है। आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।